हेलो एवरीवन, स्टडी उस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी का प्री टेस्ट जो होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्री फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और HSLC एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे देखिए यह क्वेश्चन देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बिकम्स CaOH होल 2। यह कौन सा रिएक्शन है? तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दे सकता है एग्जाम में। देखिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में दिया था, HSLC एग्जाम 2023 में दिया था। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यह MCQ में दिया था। यह देखिए केमिकल रिएक्शन है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। यह कौन सा रिएक्शन है? तो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। एक ठीक है, एक सब्सटेंस टूटकर दो सब्सटेंस बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ग्रे हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का होता है, आफ्टर सम टाइम सनलाइट में क्या होता है, वो ग्रे हो जाता है। देखिए यह सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट से यह क्या हो रहा है, डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोराइड बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हीट देना पड़ रहा है, मीन्स ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक। ठीक है, देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए हम लोग को यह लर्न करना होगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो देखिए कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, उससे कम सोडियम हो गया, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो सबसे जो कम होता है गोल्ड। देखिए लिस्ट रिएक्टिव किसका होता है, गोल्ड का होता है। गोल्ड का सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो पूछ सकता है कि लिस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगा, मेटल, तो गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट गोल्ड और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम। तो इस तरह से इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा ऊपर है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यह क्या है, यह एक्टिविटी सीरीज है, इसे लर्न कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट का नाम दे सकता है और पूछ सकता है क्वेश्चन में, विच इज लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो आपको अरेंज करना होगा और देखना होगा कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है। जैसे यहाँ दिया हुआ है तो उसमें कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसको अरेंज करने के बाद देखा गया कि सबसे कम किसका है, तो कॉपर का है। तो कॉपर क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव। देखिए यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है Fe और यह क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, यह क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सेम यहाँ भी वही है। देखिए जिंक ने क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में, ठीक है, रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका देखिए यार एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बिकम्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो इसमें पूछता है क्या कि कहाँ प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ, कौन सा प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो यह जो बेरियम सल्फेट है, यह बेरियम सल्फेट क्या बना है, यह सॉलिड है, यह व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। किसका, तो बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मीन्स प्रिसिपिटेट कहाँ फॉर्म होता है, तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही फॉर्म होता है। तो जिस रिएक्शन में
प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो उस ऑक्साइड का नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, CuO। कॉपर ऑक्साइड बोलिए या कॉपर 2 ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीजन अगर एडिशन होगा, ऑक्सीजन जब प्लस होगा तो उसको बोले ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ में H2 में ऑक्सीजन प्लस होके H2O बन गया था H2, और इसमें ऑक्सीजन प्लस होके क्या बन गया? H2O। तो यह क्या होगा? ऑक्सीडेशन। H2 बिकम्स H2O, यह क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्लस हुआ है। यहाँ देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होके यह कॉपर बन गया था CuO, इसमें से O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया और बन गया Cu। तो ऑक्सीजन निकल गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखिए यह क्वेश्चन MCQ में आता है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है कि ये जो ABCD दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? यह एग्जाम में आ चुका है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए यहाँ में जो PbO है यह क्या बन गया? PB बन गया, इसमें से ऑक्सीजन निकला है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? रिडक्शन। C में ऑक्सीजन प्लस होकर CO2 हुआ है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मीन्स C से CO2 बना है तो C इज ऑक्सीडाइज्ड और PbO इज रिड्यूस्ड बोलना होगा। यहाँ क्या लिखा है हमें? लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड जो है रिड्यूस हुआ है ना, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ना, ये भी गलत है क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये राइट है, C नंबर राइट है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 हो जा रहा है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ लीड ऑक्साइड जो है PbO यह रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट के Pb बन रहा है। तो यह इसमें रॉन्ग कौन हुआ? तो A और B दोनों रॉन्ग हुआ, बाकी C और D दोनों राइट है। तो हमें बताना है इनकरेक्ट कौन है? तो A और B। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, A एंड B आर इनकरेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al बिकम्स Al2O3 प्लस 2Fe। बताना है कि ये जो रिएक्शन है यह कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ जो एल्युमिनियम जो है आयरन से क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो देखिए HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें हम लोग आयरन फिलिंग्स मीन्स आयरन Fe को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? Fe और Cl मिलके FeCl2 बन जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2। तो यहाँ में ऑप्शन देखिए नंबर 1 क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाँ बिल्कुल सही है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, तो ब्लू कौन बनाएगा? बेस बनाएगा, और बेस का पेज वैल्यू क्या होता है? 7 से ज्यादा। तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में 7 से ज्यादा क्या है? 10। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 2 देखिए, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स HCl। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, 10 ml ऑफ ए solution of NaOH is formed to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। मीन्स 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। तो फिर क्या बोला है? इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl कितना चाहिए? तो देखिए पहले NaOH कितना था? 10 था, अब 10 से दोगुना 20 हो गया है। 10 ml NaOH था, अब 20 ml NaOH हो गया है। तो HCl पहले 8 ml था, तो 8 ml HCl का दोगुना 16 ml HCl चाहिए। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ
मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटासिड। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जब हम लोग पीरियडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट? नंबर ए, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये तो राइट है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ये भी राइट है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली, यह रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह क्या है? नॉट करेक्ट। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, यह राइट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि बोला है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट एक्स forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely to be the same group of the periodic table. तो देखिए X जो है, XCl2 का मतलब X का वैलेंसी 2 है। अब देखना है इसमें वैलेंसी 2 किसका हो रहा है। तो सोडियम क्या होता है? Na+, इसका वैलेंसी 1 हो गया। मैग्नीशियम Mg2+, इसका वैलेंसी 2। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, आंसर सी होगा ऑप्शन एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव, सब सही है। नेक्स्ट, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in mitochondria, option B। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is a plant hormone? बताना इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो ऑप्शन डी जो है साइटोकिनिन, यह प्लांट हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the gap between two neurons is called a synapse, option B is the right answer। नेक्स्ट, the brain is responsible for थिंकिंग, सही है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ठीक है। बैलेंसिंग द बॉडी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तीनों राइट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है। होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। तो आवर आर्म एंड डॉग्स 4 लेग, ये राइट है। आवर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क, ये भी राइट है। ये सब होमोलॉगस ऑर्गन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। यह ए बी सी, यह तीनों क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ चाइनीज स्कूल बॉय, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ, क्या होगा? चाइनीज स्कूल बॉय, क्योंकि हम लोग चिंपांजी की तरह कॉमन तो है नहीं, स्पाइडर की तरह भी नहीं है, ठीक है, बैक्टीरियम की तरह नहीं है। हम लोग एक जो चाइनीज स्कूल का बॉय जो होगा उस टाइप के भी हम लोग का है स्ट्रक्चर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्ले। क्ले का यूज लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर, यह इमेज कॉनकेव में बनता है। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से बनता है? तो बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज क्या होगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? मीन्स इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए नेक्स्ट, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन spherical lenses have each of focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be, तो देखिए
यहाँ जो दिया हुआ है क्या, -15 दिया है, फोकल लेंथ माइनस दिया है। फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, तो कॉनकेव का। फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, तो आंसर क्या होगा, बोथ कॉनकेव। मीन्स कॉनकेव मिरर हो सकता है या कॉनकेव लेंस हो सकता है, सो बोथ कॉनकेव। नेक्स्ट देखिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपेयर्स इरेक्ट। आप कहीं भी खड़े हो बट आपका इमेज जो हमेशा इरेक्ट बनता है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर क्या होगा, आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लेन मिरर में भी हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के जो स्मॉल लेटर्स है उसको पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए, स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, और उसको नज़दीक से पढ़ेंगे तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक आंसर ये है। और कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50, यह नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट, द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण होता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। आंख के रेटिना में इमेज बनता है। नंबर नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। जब भी बोलेगा ना लीस्ट डिस्टेंस तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, a solar water heater cannot be used to get hot water on a cloudy day। cloudy day में solar water heater काम नहीं करेगा और आपको hot water नहीं मिल पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, which of the following is not an example of biomass energy। तो देखिए बायोमास एनर्जी कौन सा नहीं है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी नहीं है। बाकी वुड है, गोबर गैस है, कोल है, सब बायोमास एनर्जी है, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। कौन सा इसमें है जो सन्स एनर्जी से डिराइव नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वह सन्स एनर्जी से डिराइव्ड नहीं होता है। बाकी ये जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी यह हो सकता है, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सन्स एनर्जी से डिराइव नहीं होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, फिर उसके बाद चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, उसके बाद चैप्टर 14, इतने चैप्टर का हम लोगों ने MCQ कवर किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।